हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने लिखा देख लिया है, यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे द रेड ट्रैप। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार 2020, 23 और 24 में, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाता है और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। रेड ट्रैप पेडलर है हमारा, आयरन मास्टर है, एडवर्ड विल्मेंसन है, क्रॉफ्टर है, स्टर्जन स्टॉर्म है जो कि ब्लैक स्मिथ है। बात करते हैं सेल्मा लेगरलोप की। तो सेल्मा लेगरलोप इस चैप्टर की ऑथर है, जो एक स्वीडिश है, ऑथर भी है और टीचर भी है। बात करते हैं 1858 में इनका बर्थ होता है और 1940 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये फर्स्ट ऐसी वीमन थी, विमन राइटर थी जिसने नोबेल प्राइज जीता है। ये फर्स्ट थी। इनके चैप्टर में एक ही थीम चलती है और वो थीम क्या है कि द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यानी कि प्यार और समझ से आप किसी के अंदर की छिपी हुई इंसानियत को जगा सकते हैं। इंसानियत कभी मरती नहीं है, वो छिप जाती है, उसको कभी भी जगाया जा सकता है। किसकी हेल्प से? इन दो चीज़ों की हेल्प से, लव और अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये इतने नाम किसके दिए गए हैं। जो हमारा स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर यानी कि रेड ट्रैप पेडलर, जो इसका मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है, उसी के यहाँ पर इतने नामों का यूज किया गया है उसके लिए। कौन कौन से? वैगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर, रेड ट्रैप पेडलर, ट्रैम्प, रैगमफिन, रैट और कैप्टन वोनिस्टेल। तो फ्रेंड्स, तो होता ये है कि ये एक हमारा इसमें क्या होता है, रेड ट्रैप पेडलर होता है। क्या होता है? रेड ट्रैप पेडलर होता है। बहुत समय पहले की बात है, क्या कहती हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक इंसान था जो होता है कौन? ये है एक रेड ट्रैप पेडलर जो अपने गले में बहुत सारे ऐसे रेड ट्रैप लिए हुए था। क्या था? ऐसे बहुत सारे रेड ट्रैप लिए हुए था, छोटे छोटे, जिनको वो कैसे बनाता था? उनको वो बनाता था कहीं कारखाने में या किसी फैक्ट्री में, उसको कोई गार्बेज मिल गया, कचरा मिल गया या कोई वायर मिल गया लोहे का, उन्हीं से वो क्या करता था? रेड ट्रैप बनाने शुरू कर देता। कोई छोटे होते थे, कोई बड़े होते थे, और उनको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। यही उसका काम था। बट प्रॉब्लम इज डैट रेड ट्रैप बेचकर उसका गुजारा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी छोटी मोटी चोरी चकारी भी वो करनी शुरू कर देता है, जिससे वो चोर भी है, प्लस आवारा भी है, प्लस रेड ट्रैप सेलर भी है। ये तीन उसमें गुण आ जाते हैं। वो क्या करता है? छोटी मोटी चोरी चकारी करता है। ये हमारा रेड ट्रैप पेडलर है। जैसे कि वो सड़क से घूम रहा था, सड़क से जा रहा था, तो उसके माइंड में एक थॉट आता है। क्या आता है? एक विचार आता है बड़ा बेहतरीन। क्या आता है विचार? कि ये पूरा संसार क्या है? चूहेदान है। द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। क्या है? पूरा का पूरा संसार एक चूहेदान है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका रेड ट्रैप होता है वो कुछ ऐसा एक बॉक्स सा होता है। क्या होता है? ऐसा वो एक बॉक्स सा होता है, और ऐसे इसमें बहुत सारे जाल से बने होते हैं, और इसमें यहाँ पर एक बेट लगी होती है। क्या लगी होती है? एक ऐसा कटवा सा होता है तार का, और इसमें आप कुछ भी खाने का आइटम लटका देते हैं। तो क्या कहता है? ये पूरा जो संसार है क्या है? एक रेड ट्रैप है। और इस रेड ट्रैप में जो यहाँ पर ये बेट है, इस बेट में बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई है, जैसे जॉय, वेल्थ, शेल्टर, फूड, रिचेस, अमीरी, लग्जरियस लाइफ, ये सब इसके ऊपर लटकी रहती है। और यहाँ पर जो इंसान है वो क्या करता है? इसके लालच में आता है, टेम्प्टेड हो जाता है, इसके लालच में आ जाता है, और जैसे ही वो इसको टच करता है तो ये बंद हो जाता है, और वो संसार में इस मोह माया के जाल में फंस जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? मोह माया का जाल। अब मोह माया के जाल में फंस जाता है, हर इंसान फंस जाता है। और जैसे चूहा किसके लालच में आता है? रोटी के टुकड़े के या चीज़ के या पोर्क के लालच में आता है। जैसे वो इसको टच करता है तो वो इसके में फंस जाता है। तो ये इसकी क्या था? पास्ट टाइम था, और ये बड़ा सोचकर बड़ा खुश होता था कि सब चूहे हैं, सब भाग रहे हैं इन चीज़ों के पीछे, सब इंसान चूहे बन गए हैं और एक दिन सब फंस जाएंगे। तो एक बार क्या होता है, शाम के टाइम जैसे वो जा रहा होता है सड़क से, तो यही चीज़ें सोचता है वो। ऐसे वो एक दिन सड़क से शाम के टाइम जा रहा था, तो सड़क के दूसरी साइड ऐसे एक छोटा सा घर बना हुआ था, और इस घर में यहाँ पे क्या थी? एक खिड़की थी। तो इस घर में जाता है, इसका एक ही काम था रात को। अब जो ये वैगाबॉन्ड है, वैगाबॉन्ड मतलब ये आवारा,
जो ऐसे घूमता रहता है। रात को भाई इसको भी तो सोने के लिए जगह चाहिएगी, शेल्टर चाहिएगा। तो शेल्टर के लिए हर किसी के दरवाजे को खटखटाता है। तो ज़्यादातर इसको मना कर देते हैं कि नहीं भाई, इसकी हालत को देखकर, फटे हुए कपड़े को देखकर, है ना, पिचके उसके गाल है, आंखें इसकी अंदर धस गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, यूँ मान लो स्केलेटल है और स्केलेटल के ऊपर एक बारीक सी स्किन है, ऐसा ही हो चुका है। और कपड़े फटे हुए, बिल्कुल रैक चिथड़े वे ये पहने हुए हैं। तो कौन इसको घर में जगह देगा? तो ऐसे एक दिन शाम को ये घूम रहा था, तो रात को इसको क्या था भाई, शेल्टर तो चाहिए ना, शेल्टर चाहिए। दिसंबर का टाइम था, क्या था, दिसंबर का टाइम था, ठंड थी स्वीडन में। तो ऐसे ही घूम रहा था, तो यहाँ पर इसको क्या है, ग्रे कलर का, कैसे कलर रहता है इसका, ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है। तो ये इसकी तरफ चलने लगता है और जाकर नॉक नॉक, कौन आया, कौन आया, रैग मफिन आया। कौन आया, रैग मफिन आया। ये सब इसी के ही नाम है। अभी आके नॉक नॉक करता है और जिस दरवाज़ा खोलता है कौन, क्रॉफ्टर। कौन खोलता है, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर को क्या होता है, क्रॉफ्टर होता है एक फार्मर। क्या होता है, क्रॉफ्टर को क्या कहते हैं हम, फार्मर कहते हैं, फार्मर। अब ये दरवाज़ा खोलता है और फार्मर क्या था, फार्मर था अकेलेपन का शिकार, अकेलेपन का सताया, क्योंकि ना इसकी पत्नी थी ना बच्चे थे, कोई भी नहीं था। अब ये घर में अकेला था। पहले कभी कहाँ पर काम करता था, रैमसो आयरन वर्क में काम किया करता था। ये बड़ी फेमस फैक्ट्री थी, स्टील फैक्ट्री थी, आयरन फैक्ट्री थी। तो ये वहाँ पर काम किया करता था। अभी ये खोलता है दरवाज़ा, खोलते ही बड़ा खुश होता है, अरे कोई तो रात को आया, बैठ के कंपनी तो देगा। और वो उसको बैठाता है, बैठाने के साथ ही वो अपने इस गेस्ट के लिए, किस गेस्ट के लिए, इसके लिए, ये है हमारा रेड ट्रैप पेडलर, इसके लिए क्या करता है, चूल्हे पर इसके लिए दलिया पकाना शुरू कर देता है। और साथ के साथ टोबैको रोल में से 2 छोटे छोटे टुकड़े काट लेता है और बैठकर सही सुट्टेबाजी करते हैं। और गेम, पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी कहते हैं ना, पैक ऑफ कार्ड्स, उसको निकाल लेता है और खेलते हैं आराम से, मज़े में गेम खेलता है। खाना खाने के बाद ये अपना सुट्टा मारते हैं, गेम खेलते हैं रात तक, देर रात तक, जब तक ये नहीं सो जाते, और आपस में बात करते हैं। गेम खेलते हैं मिजोलिस। क्या खेलते हैं, एमजोलिस, मिजोलिस गेम खेलते हैं। गेम बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये गेम है मिजोलिस, इसको ही खेलते हैं। ऐसी बातों बातों में जो हमारा कौन है, क्रॉफ्टर फिर इसको अपने बारे में बताने लगता है कि भाई एक टाइम था, क्या था, एक टाइम था जब संपन्नता के दिन थे मेरे, जब मेरे अच्छे दिन थे, प्रोस्पेरिटी के डेज थे, तो मैं कहाँ काम करता था, यहाँ की सबसे बेहतरीन जो कंपनी है, जो सबसे बेहतरीन फैक्ट्री है, रैमसो आयरन वर्क्स। कौन सी फैक्ट्री है, रैमसो आयरन वर्क्स। मैं वहाँ पे एक किसान के रूप में काम करता था, वहाँ पे काम करता था एज ए क्रॉफ्टर। अब भैया शरीर साथ नहीं देता, बूढ़े हो गए हैं, तो अभी मैं वहाँ पे काम नहीं करता। अब मैं यहाँ पे अपने घर पे ही काम करता हूँ। मेरे पास क्या है, गाय है, एक क्या है, एक गाय है, बेहतरीन काऊ है मेरी, जो डेली दूध देती है, और मैं उसको क्रीमरी मतलब डेयरी पर बेच आता हूँ। और लास्ट मंथ जो मैंने दूध बेचा उसका मुझे पैसा मिला है 30 क्रोनर। कितने मिले हैं, क्या था, कहता है 30 क्रोनर मुझको लास्ट मंथ के पैसे मिले हैं। अब जैसे वो उसकी तरफ देखता है, स्ट्रेंजर कौन, हमारा रेड ट्रैप पेडलर, वो थोड़ा अपने चेहरे पर ऐसे स्ट्रेंज फीलिंग लेके आता है, जैसे उसको बिलीव ना हुआ हो कि इसको पैसे मिले हैं। तो बस फिर क्या था, यकीन दिलाने के लिए क्रॉफ्टर उठता है, और इसमें यहाँ पर जो ये विंडो है, विंडो के यहाँ पर क्या लगी है, खूंटी लगी है, उस पर एक पाउच है, लेदर पाउच, उसको उतार के लाता है। उसमें से 10 के 3 नोट निकालता है, 10 क्रोनर के 3 नोट, और दिखाते, देख है या नहीं है। कहता हाँ भाई है, भाई मान गए, सच में है तेरे पास। तो बस करने के बाद वो उसको वापस वहीं पर टांग देता, और फिर गेम वेम खेल के दोनों पढ़ के सो जाते हैं। अब सुबह इसको तो दूध निकालना था, किसको, हमारे क्रॉफ्टर को। अब क्रॉफ्टर उठ गया तो हमारा पेडलर भी उठ गया, दोनों उठकर वो अपना दूध निकालने जाता है, और ये अपना राम रहीम करके अपना निकल जाते हैं अपने दोनों काम पर। इसका क्या काम था, इसका काम था चोरी करना प्लस क्या बेचना, रेड ट्रैप बेचना। ये भी निकल गया, वो भी निकल गया। लेकिन आधे घंटे बाद इसकी शैतानी खोपड़ी में घुस गया एक आइडिया। ये वापस आता है यहाँ पे, और आने के बाद दरवाज़ा नहीं खोलता, खिड़की का शीशा तोड़ता है, और ऐसे हाथ डाल के ऊपर से वो पाउच उतार लेता है, और उतारने के बाद पैसे निकालता है और उस पाउच को वहीं लगा देता है। बड़ा खुश होता है, बा मौज आ गई आज तो। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हाथ की सफाई। अब ये थारा भाई जोगिंदर नहीं मानने वाला, अब तो मजे करेगा, पार्टी करेगा बेहतरीन, और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है।
लेकिन समस्या ये आती है उसके साथ, जब वो यहाँ से निकलता है और इस सड़क के किनारे किनारे चलने लगता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सब उसको देख रहा है और वो किसी भी टाइम पकड़ा जाएगा। क्या होगा, वो किसी भी टाइम पकड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उसको फील होने लगता है, और जब उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, लेकिन जो उसने अच्छे से काम किया है, अपनी हाथ की सफाई की है, हाथ की सफाई पर उसको बड़ा क्या होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। अरे देखिए कैसा कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया है। तो बस फिर क्या था, अब ये डिसाइड करता है जो ये जंगल है, क्या है, जो ये जंगल है, मैं इसमें एंट्री मारूंगा और इसको पार करके दूसरी साइड निकल जाऊंगा, बताओ फिर कर लियो मेरा कौन क्या करेगा। तो ये ऐसे ही करता है। अब ये आ जाता है इस खौफनाक मायावी जंगल में। अरे भैया माया हुआ है कुछ नहीं, जंगल तो जंगल ही होता है ना। अब कहाँ आ जाता है, एक मायावी जंगल में आ जाता है, और इस जंगल में जब ये एंट्री करता है, क्या करता है, इस जंगल में करता है ये एंट्री, और एंट्री करने के बाद लेट दिसंबर का महीना था, लाइन के लेट दिसंबर मतलब 20 के बाद की बात है, 20 की डेट की बात है। तो ये यहाँ पे घुस जाता है। अब घुसने के बाद क्या करता है, ये इसमें अंदर चलना शुरू करता है। अब आपको पता है जब आप जंगल में होते हैं तो नहीं नहीं, अब आपको पता है जब आप जंगल में होता मंगल नहीं होता, जंगल तो जंगल ही होता है। अब इसमें मंगल इसके साथ शुरू होगा, क्या, अंधेरा होने लगा। इस हमारे रैट ट्रैप को डर लगने लगा, ठंड थी, ठंड बढ़ने लगी, इसका डर भी बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि अब ये एक ही जगह घूम रहा था, एक ही एरिया में, एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहा था, एक ही जगह घूम रहा है, एक भटक गया, जंगल में भटक गया, और सुबह से शाम हो गई, इसको इस जंगल में रास्ता नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, बिल्कुल भटक, जिधर जाता है घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है। और आखिर में जब शाम हो जाती है तो बस इसको बात समझ में आ जाती है, बेटा अपने ही रेड ट्रैप में खुद फंस गया। इसको वही बात आती है याद कि पूरा संसार एक चूहेदान है और लालच के चक्कर में तू भी फंस गया। अब ये सोचने लगता है क्यों मैंने वे 30 करोड़ चुराए, ना चुराता, और बस फिर ये थक जाता है और आखिरी उम्मीद भी खो देता है कि भाई अब तो मरना ही है। तो ये घुटनों के बल बैठ जाता है, ऐसे अपना सर जमीन पर रख लेता है और बस हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, डेस्पेयर हो जाता है कि तभी इसको एक आवाज़ सुनाई देती है, थम्पिंग साउंड, पर हथौड़ा मारे हो ऐसी आवाज़ जिसको सुनाई देती है। और वो साउंड सुनते ही इसके कान के एंटीना सीधे, इसमें ताकत आती है, खड़ा होता है और उस साउंड में अब चलना शुरू कर देता है, फॉलो करता है साउंड को, और साउंड को फॉलो करते 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 वो जंगल से बाहर निकल जाता है। अब थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ये साउंड कहाँ से आ रही थी। जंगल के उस पार, जंगल के उस पार एक आयरन वर्क्स था, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो थी रैमजो आयरन वर्क। उसमें काम होता रहता था। किसमें, उसमें बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ थी, स्मेल्टर थे, फोर्ज थी, जिसमें लोहे को पिघलाकर मोल्ड्स कर दिया जाता था, उसको नया रूप नया आकार दे दिया जाता था। दूसरी बात करें, वहीं पर पहले क्या थी, एक नदी थी जो अभी जम गई है, रिवर अभी जम गई है। पहले गर्मियों में क्या होता था, वहाँ पर सीप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। क्या होता था, सीप से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। लेकिन बट अब क्या है, जो आईसी हो चुकी है, जो बर्फ़ में चेंज हो चुका है, फ्रीज हो चुकी है हमारी जो रिवर है, तो अब क्या होता है, ट्रकों से जो कोल होता है, कोयला होता है, उसको लोड कर लाया जाता है फैक्ट्री में। लाने के बाद अब जो सड़क है उससे तो कोयला नीचे गिरेगा, कार्बन तो काली हो जाती है। दूसरा, तेज़ हवाएं चल रही है, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और वह हवाएं बहुत तेज़ लग रही है। दूसरा, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर भट्टी से निकलने वाले धुएं ने पूरे फैक्ट्री के कांच को क्या कर दिया है, सूटी कर दिया है। सूटी मतलब धुंधला कर दिया है। आवाज़ लगातार, हथौड़ों की आवाज़, इधर से लोहे के गर्म होने की आवाज़, कोयले के चटकने की आवाज़, बड़ी बड़ी धोकनियाँ होती है। धोकनियाँ मतलब बैलो, जिससे हवा फेंकी जाती है, जिससे कोयले पे लगती है और आग बनती रहती है और आग जलती रहती है, वो आवाज़। तो बस फिर क्या था, चुपके से कौन आया, कौन आया चुपके से? चुपके से आता है हमारा रेड ट्रैप पैडलर, दरवाज़ा खोलता है और जो वहाँ पर दो इंसान बैठे थे, एक तो ये बैठा था, ये है हमारा लोहार, ऐसे मेज पर, मेज कह रहा हूँ क्या, कुर्सी पर बैठा था ऐसे। एक इसका चेला था, ये था इसका अप्रेंटिस। गुरु और चेले दोनों बैठे थे।
अब ये उठ के क्या उसको घुमाता था, देखता था कि अच्छे से पक गया कि नहीं पक गया। तो आने के बाद खड़ा हो जाता है, ये रेड ट्रैप पेडलर खड़ा हो जाता है, इजाज़त मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझता है इसको तो रात को रुकना है, तो कहता है ठीक है लौट जा। तो सीधा भट्टी के पास जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है, और इसके जो कपड़े थे फटे हुए कपड़े थे उनमें से धुआं निकलने लगता है क्योंकि गीला हो चुका था। अब जो हमारा इस फैक्ट्री का रैमजो आयरन वर्क का जो मालिक है वो है आयरन मास्टर। वो एक चीज़ के लिए फेमस है, मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो लोहा प्रोवाइड करता है। और इसलिए अब बेस्ट क्वालिटी का कैसे वो लोहा प्रोवाइड कराता है, दिन रात चक्कर लगाता है, ये देखता है कि कोई उसका वर्कर गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए रात की विजिट पे वो आ जाता है। जैसे रात की विजिट पे वो आता है, वो क्या देखता है, ये कौन है। और जैसे वो इस रेड ट्रैप के पास जाता है तो रेड ट्रैप अपना ऐसे कैप लगाए हुए था और कैप हटाता है तो चौंक जाता है, बैठ जाता है हमारा रेड ट्रैप। और फिर क्या था, हमारा आयरन मास्टर उसको कहता है अरे नील सोलोफ, क्या कहता है, अरे नील सोलोफ तू यहाँ क्या कर रहा भाई, क्या कहता है, नील्स ओलोफ। अब ये क्या समझ बैठा, इसको लाइट डिम थी, इसको ये अपना एक कॉमरेड समझ बैठा मिलिट्री का। अब जो हमारा आयरन मास्टर है कभी मिलिट्री में हुआ करता था, रिटायर हो गया, फैक्ट्री चला ली है ना। तो अब ये इसको क्या समझ बैठा रेड ट्रैप पेडलर को, नील सोलोफ अपना पुराना साथी, क्या समझ बैठा, अपना पुराना साथी। अब जो नील सोलोफ है ये निक नेम है, क्या है, निक नेम, कन्फ्यूज हो जाता है, इसमें एक नाम और दिया है ना वॉन स्टेल, ये निक नेम है किसका, वॉन स्टेल का, वॉन स्टेल। अब वॉन स्टेल कौन है, वॉन स्टेल वो है जिसको धोखे से समझ बैठा, वॉन स्टेल का ही क्या नाम है, निक नेम है क्या, नील सोलोफ। क्योंकि जो आयरन मास्टर है उसका फ्रेंड कौन है, ये कैप्टन वॉन स्टेल, और कैप्टन वॉन स्टेल का निक नेम क्या है, नील सोलोफ। तो इसको आते क्या कहता है, अरे नील सोलोफ तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, चल खड़ा हो, जरूर चल, मुझे पता है तेरी क्या हालत बना रखी। तो हमारा जो रेड ट्रैप है वो घबरा जाता है, कहता है भाई अब तो गए। तो वो कुछ नहीं कहता, उसको चुपचाप बैठा है, वो ये सोचता है कि मुझे मेरी हालत देखकर मुझे 10-20 रुपये दे देगा, करोनर दे देगा, आराम से मेरी रात कट जाएगी, क्योंकि उसे तो रात काटनी थी, सुबह निकलना था। लेकिन वो कहता है चलो भाई जो भी आते साथ गलत हुआ, लेकिन तुझे क्या नहीं देना चाहिए था, रिजाइन नहीं देना चाहिए था मिलिट्री से। अगर मैं उस टाइम होता और मेरा रिटायरमेंट ना हुआ होता और मैं उस टाइम होता तो तुझे ऐसा नहीं करने था। खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा कर, चल खड़ा हो जल्दी से और घर चल के अपना खाना वाना खाऊंगे। और अभी तो क्रिसमस है ना, अरे भाई कल तो क्रिसमस ईव है, क्या है कल है भाई क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर हमारे साथ चल और खाने को फटाफट निमटवा, चल मजे करेंगे। गनू भाई खड़ा हो ले। तो भाई वो तो घबरा गया, कहता नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, वरना चुप बैठना, मना करता है वो, क्या करता है वो, मना करता है। तो फिर वो उसे कहता है अच्छा तो तू शर्मा रहा कि घर जाके तेरे साथ थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे तुझे तो पता ही है पहले से ही कि मेरी जो वाइफ है वो तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरे बेटे हैं वे अपना विदेश चले गए पढ़ने के लिए, अब मेरी बड़ी बेटी है मेरे साथ, बस वही है और मैं हूँ, बस 2 इंसान हैं, चल मेरी हवेली पे चल, आजा हवेली पे ठाकुर की। तो बस फिर क्या था, वो थोड़ा मना करता है, मना करता है तो वो खड़ा हो जाता है, कौन, हमारा आयरन मास्टर। और चलता चलता इसको क्या कहता है, ईस्टर्न स्टॉर्म, मुझे लगता है कि आज ये हमारा फ्रेंड नील सोलोफ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, और मुस्कुराता है और निकल जाता है। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ था ये समझ जाता है कि हमारा मालिक हार मानने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और बस फिर क्या, फिर वे अपने काम पे लग जाता है। थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 मिनट्स लेटर क्या होता है, एक गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती आती है और गाड़ी से एक लड़की उतरती है। ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ठीक ठाक थी, दिखने में ठीक ठाक थी, बहुत काइंड लेडी थी, और उसका नाम होता है एडला विल्मेंसन, जो बेटी होती है आयरन मास्टर की। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा कि जा तेरा अंकल वहाँ पे लेट रहा है भट्टी के पास, उसको लेके आओ, मेरी तो बात मान नहीं रहा। तो फिर वो आती है, उसके पीछे पीछे एक नौकर आता है जिसके हाथ में एक फर कोट था, वो फर कोट लेके आता है। और बस जैसे ही वो उसके पास जाती है, क्या देखते हो, हमारा पेडलर है वो तो सीधा लेटे हुए है, एक नर्म लोहे को सर के नीचे लगा के आराम से सो रहा था, अपने मुंह पे कैप लगाए हुए था और आराम से लेटा हुआ था। अब एडला आती है और आराम से उसके कैप को हटाती है, तो क्या देखते हैं, अच्छा एक आंख खोल के सोए हुए था, तो एक आंख खोल के सोया था, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, बैठ जाता है, तो कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स। और जैसे ही वो उसको देखती है, एडला समझ जाती है ये कि कोई इनका जान पहचान वाला नहीं है,
ये तो कोई घबराया हुआ इंसान है, या तो इसने कहीं चोरी की है या पुलिस से बच के फिर आया और कुछ नहीं। तो उसको तुरंत वो कहती है घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे पापा ने भेजा है आपको घर ले जाने के लिए, मेरा नाम एडला विल्मैंसन है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा फील आप यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही फ्रीली फील करेंगे और आप हमारे साथ चलिए क्रिसमस ईव। एडला इसको इतने बेहतरीन तरीके से कहते हैं कि ये मान जाता है और यहाँ से खड़ा होता है, उसकी गाड़ी में बैठता है, उस कोट को पहनता है और घर आ जाता है। और जब ये गाड़ी में बैठ गया तो ये जो सोच रहा था कि अपने आप को मैंने अब हवाले कर दिया तेरे वतन साथियों, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया जैसे अपने आप को शेर के सामने फेंक देना, लायंस डेन, लायंस की गुफा में जाके कहना आजा ले खा ले, आ गया मैं। तो बस यही था इसके साथ। तो ये ऐसे ही सोच रहा था कि अब नहीं बचने वाला, तो अब तो बेटे गया। अब ये घर आ जाता है, घर आने के बाद नौकर इसको लेके जाता है बाथरूम में, इसकी सफाई करता है, बाल वाल काटता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है इसकी और अच्छे से नहलाता है और इसको वो कोट दे देता है। तो उधर डाइनिंग रूम में एडला खाना तैयार कर रही थी, खाना लगा रही थी। तो इसका फादर कहता है एडला बेटा तुम्हारे चचा जान जो काफ़ी दिनों से देखो कैसे आवारा से हो गए, कोई बात नहीं, इनको ठीक करना पड़ेगा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको खिलाओ पिलाओ, इनको मजबूत करो, फिर इनके कपड़े वपड़े जो है आवारा कपड़ों के साथ इसके आवारा तौर तरीके पे भी निकल जाएंगे। तो एडला कहते हैं मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा हो। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी परेशानी है इसके साथ, फिर इसकी नौकरी ढूंढेंगे अच्छी सी। तो ये कहकर रुका ही था कि दरवाज़ा खुलता है और इसका साथी कैप्टन वॉन स्टेल अंदर आता है और इसका दिमाग खराब होता है। इसका आयरन मास्टर का क्या देखता है, अरे अब तो दिन की रोशनी थी, चिकना हो चुका था, एकदम मांझ दिया था, बेहतरीन, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, एकदम बेहतरीन, बाल वाल बाहर रखे थे, वाइट टाच लगे जो कॉलर थे वे पहने हुए था, बेहतरीन लग रहा था। और बस उसका दिमाग खराब, कौन है भाई तू। अब जो आयरन मास्टर भड़क जाता, हाँ भाई कौन है, चल निकल यहाँ से, कौन है भाई तू। तो वो कहता है देखो भाई आप ही तो मुझे लेके आए, मैंने थोड़ी आपको कहा था, मैं तो मना कर रहा था, नहीं और देखो मेरी वजह से नुकसान थोड़ी हुआ कुछ। तो कहता है नुकसान तो तब होगा अगर मैं किसको बुला लूँ, पुलिस को बुला लूँ। अब भाई तेरे भाई के अंदर जोगिंदर का शैतान जाग उठता है, परेशान हो जाता है वो पुलिस का नाम लेते ही, और बस गुस्से में आके आगे आता है और ऐसे मुक्का मारता है उस टेबल पर, डाइनिंग टेबल। कहता है ओ लोहे वाले, मिस्टर लोहे वाले सुन मेरी बात, ये पूरा संसार एक चूहा दाना है और मैं भी इसमें फंस गया हूं, मैं लालच में आया और मैं फंस गया, और यदि तुम मुझे पुलिस को दे दोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, मुझे जेल हो जाएगी भैया, जेल में चला जाऊंगा। तो क्या होगा, एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा, तुम इस संसार की जो लग्जरियसनेस है, पैसा है, दौलत है, इसके पीछे भाग रहे हो, एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा और तुम भी फंस जाओगे। और ऐसा कहने के बाद लोहे वाला हंसने लगता है, ऐसा कर तू अपना काम कर, ऐसा कर जितनी जल्दी आना उतनी जल्दी रफू चक्कर हो ले, तुरंत निकल जा, आज इस कोर्ट को भी लेते जाइए, हमें जरूरत है इसकी भी, जा। तो भाई जैसे वो चलने लगता है, इसकी बेटी कहती है, उसका हाथ पकड़ लेती, नहीं पापा ये कहीं नहीं जाएगा, हमने इससे वादा किया है कि ये हमारे साथ रहेगा, और इसमें इसकी क्या खता, गलती हमारी है, हमने ही इसको दबाव दिया था। तो बस फिर वो कहता है ठीक है बेटा, मर्जी भाई तुम्हारी, बस तुम्हें पछताना ना पड़े अपने डिसीजन से। तो बस वो उसको बैठाती है, वो खाना खाने लगता है, खाना खाने के बाद एडला को देखता रहे इसने ऐसा क्यों किया। बस फिर ये यहाँ से खड़ा होता है, पूरी दोपहर सोता है, दोपहर के टाइम इसको जगाया जाता है, थोड़ा खाना वाना खिलाया जाता है, ये फिर सो जाता है। शाम के टाइम जगाया जाता है, क्रिसमस ईव थी तो शाम के टाइम खाना खाता है, खाना खाने के बाद सबको गुड नाइट बोलता है, थैंक यू बोलता है, और फिर किसको बोलता है, एडला को थैंक यू। और जैसे ही एडला को बोलता है तो एडला कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जो ये कोट है तुम ही रखना, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर कभी नेक्स्ट क्रिसमस पर आपका मन करे आने का तो आप यहाँ पे आ जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना एक दिन बिता सकते हैं। भाई वो कुछ नहीं कहा, जाके फिर वो सो जाता है। अब नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे था क्रिसमस, और क्रिसमस की सर्विस देने के लिए बाप बेटी गाड़ी में बैठते हैं और कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं। 10 बजे जब वे वहाँ से आ रहे होते हैं, उनको पता चलता है चर्च में कि एक चूहेदान बेचने वाले ने, एक गरीब किसान था, उसके वहाँ पर रात को चोरी कर दी, उसने बेचारे ने उसे शरण दी, खाना पीना दिया और उसके पैसे निकाल लिए उसने। और ऐसा सुनते ही एडला बड़ी दुखी हो जाती है, मैंने क्या समझा और तू क्या पाया, दुखी हो जाती है बेचारी। अब उसका पिता डायलॉग मारे, मैं कहूँ नहीं था तुझे, कहूँ था ना ऐसा निकलेगा, और लिया तो यूँ कहती पापा ये बदल जाएगा फुलाना ढिमका, है ना, नहीं माननी ना, अब देख ले। तो बस गाड़ी घर आती है, रुकने से पहले ही वो अपने
नौकर से पूछता अरे वो चले गया या है? तो कहता है जी वो तो चले गया, एक गिफ्ट छोड़ के गया मिस मैनसन के लिए। तो पूछता है कि उसने जो वे सोने चांदी की जो कटोरिया चम्मच थी वे तो नहीं लेके गया कुछ? कहते हैं जी लेके कुछ नहीं गया वो। बस फिर वो उतरती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, वो गिफ्ट लेती है और बड़ी खुश होती है जब उसको गिफ्ट खोलती है। वो उसमें था एक स्मॉल रेड ट्रैप, और उस स्मॉल रेड ट्रैप के साथ एक लेटर था, और वो लेटर को पढ़ती है। क्या कहता है उसमें? कहता आदरणीय मिस विल मैनसन, जैसा कि आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, जैसे मानो कि मैं रियल में कैप्टन हूँ, आपने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, और मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आपको इस क्रिसमस पर शर्मिंदा होना पड़े। मैं ये 30 करोड़ आपको दे रहा हूँ, सड़क के उस पार एक क्रॉफ्ट रहता है, आप उसको दे देना, क्योंकि उसने ये एक बेट लगा रखा है खिड़की के पास, ये लालच टांग रखा है, जिसके चक्कर में एक गरीब इंसान आ जाता है और वो फंस जाता है। अगर आपने मुझे उठाया ना होता तो आज मैं इस काबिल ना होता, तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ये एक गिफ्ट है एक चूहे की तरफ से। क्या कहता है? एक रैट की तरफ से एक छोटा सा चूहादान है, आप इसको रख लीजिए। आपका अपना कैप्टन वॉन स्टेल। अब वो अपना नाम लिखता है वहाँ पर कैप्टन वॉन स्टेल, वो उसका खुद का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको कैप्टन वॉन स्टेल समझा, और वो भी इसलिए अब वो बदल जाता है। किसके? काइंड और लव से, उस लड़की के प्यार और समझ से वो बदल जाता है, और क्या लिख देता है? कैप्टन वॉन स्टेल। बदला हुआ। तो अब बदल गया कौन? हमारा रेड ट्रैप पेडलर। और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो मिलता है फ्रेंड्स नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।